Bismillahirrahmanirrahim. I am Hawa Israel, student Department of Education in Hazara University. My presentation topic is transpiration. What is transpiration? Transpiration is the evaporation of water from plants. It occurs chiefly at the leaves where the stomata are open for the passage of carbon dioxide and oxygens during photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के अमल में प्लांट्स के लीव्स जब वाटर को एवोपरेट करते हैं उसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस वो अमल जिसमें पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, ट्रांसपायरेशंस। ट्रांसपायरेशंस में आपको डायग्राम नज़र आ रही है, यानी कि एक लीफ है आपके सामने और आपने इसके ऊपर ऑब्ज़र्व करें कि इसके ऊपर पानी के जो कतरे आपको नज़र आ रही है, ये ट्रांसपायरेशन सिस्टम हो रहा है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ये इन करते हैं, यानी कि पौधे जो हैं वो अपनी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हमारी तरफ एक फ़्रेश ऑक्सीजन एंड वाटर, एक फ़्रेश हवा को रिलीज़ कर रहे होते हैं हमारी तरफ। तो देखें, जैसे कि आपको पता है कि आप सब कहते हैं कि आपको पौधों की तरफ देखना चाहिए, इससे आपकी आइज़ भी अच्छी होती हैं, इनसे इनके पास ज़्यादा रहा करें, इससे आपकी जो ऑक्सीजन है ये भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप वो ऑक्सीजन जो है वो ले रहे होते हैं। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन अमल है। इसी तरह नेक्स्ट जो है गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स। In order to carry on photosynthesis, green plant need a supply of carbon dioxide and a means of depositing of oxygens. In order to carry on cellular respirations, plant cells need oxygens and a means of depositing of carbon dioxide, just as animal cell do. अब आपको ये जो स्लाइड है इसमें दो बातें की जाती हैं। एक बात ट्रांसपायरेशन सिस्टम के बारे में, दूसरी जो है वो रिस्पायरेशन सिस्टम के बारे में। गैस एक्सचेंज इन प्लांट। अब ये किस तरीके से गैस एक्सचेंज करते हैं प्लांट में। अब जब प्लांट का जो ट्रांसपायरेशन सिस्टम है वो ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन एंड वाटर को रिलीज़ करता है, जबकि रिस्पायरेशन सिस्टम में ये नहीं होता। रिस्पायरेशन सिस्टम जो है वो ट्रांसपायरेशन सिस्टम का बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिलीज़ कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन एंड वाटर को आप ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। ये कौन सा अमल है? ये रात के टाइम ज़्यादा जो है ये रात के टाइम होता है रिस्पायरेशन सिस्टम का अमल। तो इसीलिए ट्रांसपायरेशन सिस्टम और रिस्पायरेशन सिस्टम जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ऑपोजिट हैं। अब अनलाइक नेक्स्ट स्लाइड जो है वो, अनलाइक एनिमल्स, प्लांट्स हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर गैस एक्सचेंज। With a few inevitable expectations, there are several reasons they can get along without them. अब यहाँ पे आपको ये कह रहे हैं कि अनलाइक एनिमल। अब एनिमल को देखें, इनका एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन को दे रहे होते हैं, ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरह आपको पौधों में कोई अमल नहीं नज़र आता। उनका कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है कि जहाँ से वो आप ये बोलें कि ये यहाँ से ले रहे हैं और यहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं, यहाँ से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता उनका। अब वो रूट, स्टेम्स, लीव, इनसे वो रूट से भी ले सकते हैं, स्टेम से भी ले सकते हैं, लीव से भी ले सकते हैं। इनका एक अपना एक खसूसियात हैं, ठीक है। अब देन हमारे पास जो है वो है लीव्स, पत्ते, यानी कि द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द लीव्स एज वेल एज द लॉस ऑफ वाटर वेपर इन ट्रांसपायरेशन अकर थ्रू पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अब नॉर्मली स्टोमेटा ओपन व्हेन द लाइट स्ट्राइक द लीव इन द मॉर्निंग एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट। अब यहाँ पे आपने देखोगे कि पोर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें टीचर ने अक्सर जो है वो एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे 9-10 की, तो वहाँ पे उन्होंने हमें एक दरख्त के पास लेके गए और वहाँ से पत्ता तोड़ के उन्होंने हमारे हाथ में, उन्होंने कहा कि आप इसे देखें, इसके ऊपर छोटे छोटे आपको पोर्स नज़र आएंगे। वो पोर्स की अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ट्रांसपायरेशन सिस्टम जो है वो उन पोर्स के ज़रिए से पत्तों के साथ होते हैं, वहाँ से वो ऑक्सीजन एंड वाटर को रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे होते हैं, तो वो वहाँ से भी एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि इनके कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है। ये लीव से भी ले सकते हैं, स्टोमेटा से भी ले सकते हैं, रूट से भी ले सकते हैं। अब रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन सिस्टम पे बात करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास टाइम है, दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर है। टाइम कहते हैं कि 7 AM है, 11 AM है, 5 PM है, 12 मिडनाइट है। तो कहते हैं कि 7 AM जो सुबह का टाइम होता है तब इनका प्रेशर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन सिस्टम 212 है।
11 AM में 456 है, 5 PM में 272 है, 12 मिडनाइट में 191 है। इससे हमने जब इसको देखा, ऑब्ज़र्व किया, हमने कहा कि ये अब 11 AM जो है इसमें इसका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन सिस्टम क्यों हाई है, वाई। इससे हमें पता चलता है कि 456 का मतलब ये हुआ 11 AM को जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, रोशनी ज़्यादा होती है, लाइटिंग हो रही होती हैं तो इस तब भी इसका ट्रांसपायरेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। जब हमने सोचा कि रात के टाइम जो है 12 मिडनाइट इस टाइम जो होता है वो इसका ट्रांसपायरेशन सिस्टम बहुत कम होता है। 7 AM को थोड़ा सा अच्छा मतलब 212 हो जाता है, 5 PM को 272 हो जाता है, लेकिन 12 मिडनाइट को यानी कि टेम्परेचर कम हुआ, लाइट कम हुई तो ऑटोमेटिकली इसका जो प्रेशर है वो कम हुआ। अब चलें इसकी इम्पोर्टेंस पे जाते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस है, ट्रांसपायरेशन इज़ नॉट सिंपली अ हैज़र्ड ऑफ प्लांट लाइफ। आपको पता है ट्रांसपायरेशन सिस्टम से प्लांट की लाइफ को कोई भी हैज़र्ड नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। इट इज़ द इंजन दैट पुल वाटर अप फ्रॉम द रूट टू। अब कहते हैं कि ये एक इंजन का काम करता है। कौन इंजन का काम करता है? वाटर। किसके लिए? रूट के लिए। अब जो पानी है ये बहुत ही उन्होंने कहा इम्पोर्टेंट्स है, किसके लिए? रूट्स के लिए। अब इधर देखते हैं हम, यहाँ पे सप्लाई हो रहे हैं फोटोसिंथेसिस 1% 2% ऑफ द टोटल। अब break mineral from the root for biosynthesis within the leaf, cool the leaf। अब यहाँ नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ पे कहते हैं कि environmental factor that affect the rate of transpiration, कि इन्वायरमेंट के अंदर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन सिस्टम को। देयर आर 5 फैक्टर्स इफ़ेक्ट ऑन द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन सिस्टम। मेरे पास ऐसे 5 फैक्टर्स हैं जो आपको ये बताएंगे कि ये रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन सिस्टम का पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि प्लांट ट्रांसपायर मोर रैपिडली इन द लाइट देन इन द डार्क। दिस इज़ लार्जली बिकॉज लाइट स्टिमुलेट द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा mechanism। लाइट आल्सो स्पीड अप ट्रांसपायरेशन बाय वार्मिंग द लीफ। अब यहाँ पे कहते हैं कि जितनी सिंपली आपको मैं समझा रही हूँ कि जितनी ज़्यादा आपको रोशनी उनको ज़्यादा रोशनी होगी तो ट्रांसपायरेशन सिस्टम का रेट ज़्यादा होगा, कम होगी तो उसका रेट ज़्यादा होगा। जैसे कि आपको मैंने ऊपर कहा था कि वो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन सिस्टम में 11 AM में बहुत ज़्यादा उनका हाई था प्रेशर, लेकिन जो मिड नाइट थी उसमें बहुत ज़्यादा कम था। तो लाइट का भी जो है वो इफ़ेक्ट पड़ता है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या है? Plant transpire more rapidly and higher temperature because water evaporate more rapidly as the temperature rises. At 30 centigrade, a leaf might transpire 3 times as fast as it does at 20 centigrade. अब देखें बच्चों, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें अब टेम्परेचर। अब हमारे माइंड में ये बात है कि इसमें लिखा हुआ है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन सिस्टम जो है वो अच्छा होगा, ज़्यादा होगा। जितना टेम्परेचर कम होगा उतना ही जो हमारे पास ट्रांसपायरेशन रेट है वो कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर भी जो है वो इफ़ेक्ट करता है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन सिस्टम को। ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी का मतलब है नमी। The rate of diffusion of any substance increases as the difference in concentrations of the substance in the two regions increases. When the surrounding air is dry, diffusion of water out of the leaf goes on more rapidly. Simply इसमें कहते हैं, सिंपल आपको मैं बता रही हूँ, इसमें ये कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा नमी होगी उतना ही आपका रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन सिस्टम कम होगा, और जितनी कम नमी होगी उतना ही रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन सिस्टम ज़्यादा होगा। सो इससे हमें ये बात पता चलती है कि ये जो है टेम्परेचर के और लाइट के जो है वो ऑपोजिट है। अब ऑपोजिट है ह्यूमिडिटी। अब जो विंड है, हवा, अब when there is no breeze, the air surrounding a leaf becomes increasingly humid, thus reducing the rate of transpiration. When a breeze is present, the humid air is carried away or replaced by dry air.
अब कहते हैं कि जितना ज़्यादा आपको हवा होगी उतना ही वेट होगी, साफ़ होगी, जितनी अच्छी होगी उतना ही आपका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन सिस्टम अच्छा होगा, और जितनी ये कम होगी उतना ही आपका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन सिस्टम कम होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है सॉइल वाटर। A plant cannot continue to transpire rapidly if its water loss is not made up by replacement from the soil. This is immediately reduce the rate of transpiration as well as of photosynthesis. The volume of water lost is transpirations can be very high. अब आपको पता है कि सॉइल वाटर कितना ज़रूरी है मिट्टी के लिए, पानी, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि आप घर में कोई प्लांट लगा रहे हैं, आप उसको धूप पे रखा हुआ है, उसको सही वो अपने फोटोसिंथेसिस ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उससे पानी नहीं मिल रहा तो वो ऑटोमेटिकली 2 दिन के अंदर वो मर जाएगा, यानी मुरझा जाएगा। तो इसीलिए आप इस बात का ख्याल रखें कि पानी जो है वो उनकी जड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और ये भी जो है वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। आप उसे पानी नहीं देंगे वो मुरझा जाएगा, मर जाएगा, उसका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन सिस्टम होगा ही नहीं। सो इसीलिए ये जो वाटर है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सॉइल के लिए। तो इससे भी आपको सामने पता चल रहा है हमें कि हम बच्चा भी इस चीज़ को समझ जाता है कि जब आप देख रहे होते हैं हमारे घर में जब बच्चे आते हैं तो जब पानी वहाँ पे नहीं होता, गमलों में हमने पानी नहीं डाला तो वो कह रहे हैं इसे पानी दे, ये मर जाएगा। तो इस चीज़ का हर किसी को पता होता है कि ये किसका ऐसा अमल है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन सिस्टम भी नहीं होगा, जब आप उसे पानी नहीं देंगे वो खुश्क हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसका भी एक बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन सिस्टम में। इसी तरह आपको ट्रांसपिरेशन सिस्टम का साइकिल नज़र आ रहा है, कहाँ पे एवोपरेशन फ्रॉम लीव्स हैं, कहाँ पे वाटर पैसेज ऑफ द ट्री ट्रैक्स है, वाटर ऑब्जर्व बाय रूट। अब ये नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर ऑब्जर्व कर रहा है बाय रूट हेयर्स जो उनकी होती हैं, वहाँ से पानी को ऑब्जर्व करता है और फिर उसको देन आगे लेके जाता है। इसी तरह आज हमने आपको केस के बारे में, ट्रांसपिरेशन सिस्टम के बारे में बताया कि इसमें आप क्या होता है, इसका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन सिस्टम क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और इसके हमने आपको 5 इफ़ेक्ट बताए हैं। तो आपने ये सारे जितने भी इफ़ेक्ट हैं आपको मैंने बताए कि किस तरीके से रेट इनका ज़्यादा होता है, कम होता है, और ट्रांसपिरेशन सिस्टम क्या है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। तो आप मुझे इजाज़त दें। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।